सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय मां मंगला गौरी। नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मां मंगला गौरी के पूजन की विधियों के साथ ही कई सारे आपके सवालों के जवाब, जैसे कि मां मंगला गौरी का व्रत हमें कब शुरू करना चाहिए, कहाँ ये पहला व्रत हमें स्टार्ट करना चाहिए। कहने का मतलब है बहुत बार इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि हमें पहला व्रत कहाँ से शुभारंभ करना चाहिए, कहाँ से उठाना चाहिए। इसके बारे में भी बात करूँगी। यदि पीरियड्स आ जाता है तो ऐसे में हमें व्रत को छोड़ देना चाहिए या फिर व्रत को करना चाहिए, और क्या अगर हम उस दौरान भी व्रत का पालन करते हैं और पूजन को नहीं करते हैं तो वो व्रत की संख्या में गिना जाएगा या नहीं। मां मंगला गौरी के पूजन में हमें कितनी बातियों का दीपक लगाना चाहिए, कितनी बातियों के दीपक से हमें मां मंगला गौरी की पूजन आरती करनी चाहिए, क्या हर बार 16 की संख्या में समान जो भी सामग्री वस्तुएं हैं वो चढ़ाना जरूरी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं मां मंगला गौरी की पूजन की विधियों में 16 की संख्या का विशेष महत्व होता है, इसलिए ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। और मां मंगला गौरी का जो व्रत होता है वो बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है। तो ये जो 16 की संख्या में सामग्री अर्पण की जाती है तो क्या हर बार करना चाहिए, क्योंकि 16 की संख्या में अगर आप वस्तुएं अर्पण करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना सामान इकट्ठा हो जाता है, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, या अभी आप इतना खर्च ना कर पाने की स्थिति में हो तो क्या करें। ऐसे में कौन से उपाय हमें करने चाहिए, व्रत को पूर्ण करने के दौरान हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। जिन महिलाओं का स्वास्थ्य उत्तम ना रहता हो उन्हें मां मंगला गौरी का व्रत पूजन किस प्रकार से संपन्न करना चाहिए, ऐसी और भी बहुत सारी जानकारियां आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूं। उम्मीद करती हूं कि आपके जितने भी सवाल हैं, आपने जितने भी सवाल अभी तक मुझसे पूछे हैं उनसे सारे सवालों का मैं जवाब दे पाऊंगी। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, यदि वीडियो आप सभी को थोड़ा भी यूज़फुल लगता हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। इसमें कोई भी पैसे आपके खर्च नहीं होते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। आइए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं देरी ना करते हुए। दोस्तों, मां मंगला गौरी का व्रत जो है मां पार्वती के निमित्त रखा जाता है। मां पार्वती की ही स्वरूप है मां मंगला गौरी। जिस प्रकार से सावन का माह भगवान शिव को समर्पित है, सावन के माह में विशेषकर भगवान शिव की पूजन का विधान है, भगवान शिव को ये माह अत्यधिक प्रिय है। उसी तरह सावन के प्रत्येक मंगलवार को मां मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है और मां मंगला गौरी की पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत को जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं वो खास तौर पे रखती हैं अपने पति की दीर्घायु के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उनकी उन्नति और कामयाबी के लिए। इसके साथ ही एक सुखी वैवाहिक जीवन की कामना, संतान सुख की कामना, उत्तम पारिवारिक सुख की कामना के साथ ही अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मां पार्वती से मांगती हैं। अब बहुत बार ये प्रश्न हो रहे हैं कि क्या कुमारी कन्याएं इस व्रत को रख सकती हैं। तो हाँ, इस व्रत को कुमारी कन्याएं भी रख सकती हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संचय नहीं है कि इस व्रत को कुमारी कन्याएं नहीं रख सकती हैं। कुमारी कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं, मां पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। इसके निमित्त मुझसे एक प्रश्न पूछा गया है, जो कि एक कुमारी कन्या है और वो मुझसे पूछ रही हैं, दीदी इस व्रत को कुमारी कन्या किस प्रकार से रख सकती हैं। तो दोस्तों, जो भी कुमारी कन्याएं हैं वो इस व्रत का पालन ठीक उसी प्रकार से करेंगी जिस प्रकार से सुहागिन स्त्री करती हैं। ध्यान ये रखना बस होता है कि जो सुहागिन स्त्री होती हैं वो मां मंगला गौरी के मस्तक पर यानी कि माथे पर सिंदूर का टीका लगाती है, सिंदूर मांग में सजाती हैं। लेकिन जो कुमारी कन्याएं होती हैं वो श्रृंगार की सारी वस्तुएं अर्पण करती हैं और सिंदूर को मां पार्वती के चरणों में लगाती हैं, उसे माथे में नहीं लगाती हैं। जो मां पार्वती के चरणों पे जो सिंदूर लगा होता है उसको वो अपने माथे पर तिलक स्वरूप में लगाती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा शुभ और उत्तम माना जाता है। अब इसके बाद हम जानते हैं ये व्रत हमें कहाँ से उठाना चाहिए। ये व्रत पहली बार यदि आप उठा रहे हो तो इसे मायके से उठाना अति शुभ माना जाता है। यदि आप ससुराल में उठा रहे हो तो ध्यान रखें कि इसमें जितनी भी पूजन सामग्रियाँ हैं, जो भी वस्त्र आप धारण करते हैं वो न्यूनतम होने चाहिए, यानी कि नए होने चाहिए। और ये सभी चीज़ें जो हैं पहली बार मायके से आती हैं।
यदि आप मायके में कर रही हो तब तो ये सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है, लेकिन यदि आप ससुराल में उठा रही हो तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको जितनी भी सामग्रियां हैं, पहले मंगलवार की जितनी भी पूजन की सामग्रियां हैं वो आपके मायके से आनी चाहिए। इसे बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अब बात आती है कि हमें माँ मंगला गौरी का व्रत कितना रखना चाहिए। तो दोस्तों, इसका जो है व्रत 16 की संख्या में रखने का विधान है, या फिर 1 वर्ष का आप व्रत का संकल्प ले सकते हैं, और इसके बाद 5 वर्ष का भी आप संकल्प ले सकते हैं। यथाशक्ति जो है ये पूजन किया जाता है। अब माँ मंगला गौरी का जो व्रत किया जाता है, जैसे आपने 1 वर्ष का संकल्प लिया है तो आपको किस प्रकार से करना है। जैसे इस बार की सावन जो है वो 2 माह की लग रही है, तो इस तरह से 9 मंगलवार के व्रत पड़ रहे हैं, तो आपको 9 ये हो गए। अब आपको जितना भी साल में मंगलवार आएंगे उनको छोड़ देना है, इसको बिल्कुल नहीं करना है, ये आपकी गिनती में नहीं आएंगे और ना ही आपको इसमें व्रत का पालन करना है। फिर जब अगले वर्ष आएगा, नया साल आएगा, उसमें जो फिर सावन का मास शुरू होगा, उसमें जो मंगलवार पड़ेंगे उसमें आपको व्रत रखना है। इस प्रकार से आपको व्रत को पूर्ण करना है। यदि आप 1 साल कर रहे हैं तो अगले साल का जो सावन पड़ेगा उसमें मंगलवार जो सबसे आखिरी होगा वो आपका व्रत का संपूर्णता होता है, उस दिन आपका व्रत जो है वो संपूर्ण हो जाता है। अब जो 16 की संख्या में कर रही हैं तो उनके लिए क्या विधान है, इस बार 9 कर लिया, जैसे कि इस बार 9 की संख्या हो रही है, और फिर अगले बार जितना पड़ेगा, मान लीजिए 5 पड़ रहा हो, 4 पड़ रहा हो तो उसे कर लिया। अब इस बार भी पूरी तरह 16 नहीं हो पा रहा है तो फिर उसके अगले साल आपको करना है, और इस तरह से 16 की संख्या को आपको गिनना है। अब बात आती है कि हमें उद्यापन कब करना चाहिए। जब माँ मंगला गौरी का व्रत पूर्ण हो जाए तभी करना चाहिए, उसी दिन करना चाहिए, या फिर उसके दूसरे मंगलवार को करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ध्यान ये रखना है कि माँ मंगला गौरी का जो व्रत होता है, इसकी जो उद्यापन विधि होती है उसमें हमें उद्यापन विधि कब करनी होती है। जैसे मंगलवार को आपको 16 की संख्या जो आपने संकल्प लिया था वो पूर्ण हो जा रहा है, तो आपको दूसरे दिन यानी कि बुधवार के दिन ही उद्यापन कर देना चाहिए। और यदि आप चाहें तो मंगलवार को भी कर सकते हैं। बहुत जगह, बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसा है कि जिस दिन आपका पूर्ण संख्या कंप्लीट हो रहा है यानी पूर्ण हो रहा है, उसी दिन आप उद्यापन भी कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न है, क्या 16 की संख्या हर बार चढ़ानी जरूरी है। तो नहीं दोस्तों, हर बार चढ़ाना जरूरी नहीं है। वैसे यदि आप चढ़ाते हैं, आपका सामर्थ्य है तो आप चढ़ा सकते हैं। इसे बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और उत्तम भी माना जाता है, लेकिन हर बार सभी के लिए चढ़ाना संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में कम से कम आपको जो सबसे लास्ट वाला मंगलवार आपके संकल्प में आ रहा हो उसके निमित्त आपको हर एक चीज़, फिर वो चाहे मिष्ठान हो, बेलपत्र हो, पुष्प हो, या फिर वस्त्र आप समर्पित कर रहे हों, श्रृंगार की वस्तुएं आप अर्पण कर रहे हों, या फिर आप अलग अलग प्रकार के भोग लगा रहे हो, ऋतु फल लगा रहे हो, वो सारी चीज़ें 16 की संख्या में होनी चाहिए सबसे लास्ट वाले मंगलवार के दिन। खास तौर पे इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद एक प्रश्न आता है कि जो सुहागिन स्त्रियां हैं तो वो उनका प्रश्न होता है कि ये जो दीदी मंगलवार को जो हम बार बार ये श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं, उनका क्या करना चाहिए। तो आप थोड़ा सा खुद के इस्तेमाल के लिए रख लें, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो माँ का आशीर्वाद है, प्रसाद है, खुद के इस्तेमाल के लिए रख लें। और कुछ जो है आप दान कर दें अन्य स्त्रियों को, अन्य सुहागन स्त्रियों को। अब इसके बाद जो कुमारी कन्याएं हैं उनका प्रश्न होता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो आपके लिए भी यही विधान है, बस जो सिंदूर है वो सिंदूर आप खुद के इस्तेमाल के लिए तो रख नहीं सकती हैं। तो ऐसे में आप वो सिंदूर माँ को या फिर घर में जो भी बड़ी सुहागन स्त्रियाँ उनसे आप दे सकते हैं, या फिर आप किसी भी जिसे भी आप अपना मानती हो जो सुहागन स्त्री है उसको भी आप सिंदूर का दान कर सकती हैं। और बाकी बिंदी वगैरह जो भी है, मेहंदी, ये सब चीज़ें खुद को इस्तेमाल के लिए आप रख सकती हैं। तो कुमारी कन्याएं इस प्रकार से जो है माँ मंगला गौरी का व्रत संपन्न कर सकती हैं। इसके बाद प्रश्न आ रहा है कि मासिक धर्म यदि आ जाता है और हमें सर जो है उस दिन धोने की आवश्यकता जो पड़ रही है वो मंगलवार ही पड़ रहा हो, तो ऐसे में हमें अपने सर को धोना चाहिए या फिर नहीं धोना चाहिए। तो दोस्तों, वैसे तो सबसे ज़्यादा जो अशुभ माना जाता है वो है मंगलवार के दिन सर को धोना। जिस प्रकार से महिलाएं बृहस्पतिवार यानी गुरुवार को अपने सर को नहीं धुलती हैं, उसी तरह मंगलवार के दिन भी हमें अपने सरों को नहीं धोना चाहिए। मंगलवार के दिन सर धोना बहुत ज़्यादा अशुभता लेकर आता है, घर में दुर्घटनाएँ घटती हैं, इसलिए मंगलवार के दिन मना ही होती है।
लेकिन उस दिन यदि आपको अति आवश्यक पड़ रहा हो और आपको अपने सरों को धोने की आवश्यकता हो तो ऐसे में आपको एक नियम का पालन करना चाहिए। उसके बाद जो होता है, ये नियम क्या होता है, आपको यदि आप इसे करते हैं तो जो दुष्प्रभाव होते हैं, जो कुप्रभाव होते हैं वो कम हो जाते हैं, उनसे आपको मुक्ति मिलती है। करना क्या है, आपको एक छोटे से पात्र में थोड़ा सा सूखा आंवला जो है वो डालकर छोड़ देना है और 2-3 घंटे बाद उसे हाथों से इस तरह से मैश के उस जल से ही पहले अपने बालों को धोना है। उसके बाद ही आप शैम्पू करें या फिर आप जो भी चीज़ अपने बालों में लगाती हैं उसके बाद ही लगाएं। इससे जो है जो कुप्रभाव है, जो दुष्प्रभाव है वो खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरा उपाय है, यदि आपको ऐसे में अपने बालों को शैम्पू करना, वॉश करना ज़रूरी है तो आप दही, बेसन और हल्दी, ये तीनों का एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लें और सबसे पहले अपने बालों पे उसी को अप्लाई करें। उसके बाद आप शैम्पू करें तो इससे भी दुष्प्रभाव जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। क्योंकि माँ मंगला गौरी का व्रत सबसे ज़्यादा जो है वो अपने पति के लिए रखा जाता है, सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। वैसे में मंगलवार के दिन सर धोना अपने सुहाग को नुकसान पहुंचाने जैसा होता है। यदि आप इन चीज़ों को अपने इस्तेमाल में लेकर आते हैं तो इससे बृहस्पति ग्रह जो होता है वो मजबूत भी होता है, क्योंकि भगवान बृहस्पति देव हर कन्या के विवाह का कारक होता है। और आपकी कुंडली में यदि भगवान बृहस्पति देव से जुड़ी हुई कोई भी समस्या होगी या फिर मंगलवार से जुड़ी हुई मंगल देव से जुड़ी हुई कोई भी समस्या होगी तो भी आपकी कुंडली में विवाह देर से होंगे, या फिर विवाह अगर समय पे हो भी गया है तो विवाह के बाद समस्याएं शुरू हो जाती हैं। और यदि सब कुछ ठीक रहा तो उसके बाद जो है बहुत कम आयु में ही हस्बैंड छोड़ के चले जाते हैं या फिर कोई अन्य प्रकार का कोई ना कोई तरह का विछोह का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इसके बाद प्रश्न एक आता है कि पीरियड्स के दौरान जो हम व्रत को करते हैं यदि, तो वो व्रत की संख्या में गिना जाएगा अथवा नहीं। तो यदि आप पीरियड्स में आ जाते हैं तो इस दौरान पूजा भी किस प्रकार से करनी चाहिए। तो घर में जो भी माँ, बहन या फिर चाची जो भी हैं, आपके घर में जो भी महिला हैं, या फिर अगर आपके आसपास कोई आपकी फ्रेंड हो, सखी सहेली हो, तो उससे भी आप माँ मंगला गौरी की जितनी भी पूजन विधियां हैं उनसे संपन्न करवा सकती हैं। और इस प्रकार से माँ मंगला गौरी का जो व्रत है आपका वो खंडित नहीं होगा, बिल्कुल लगातार चलता चला जाएगा और इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रक्रिया में यदि आप व्रत करते हैं तो ये व्रत की संख्या में गिना जाता है। अब बात आती है माँ मंगला गौरी की पूजन में हमने कितनी बातियों का दीपक लगाना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें हमें 4 बातियों का दीपक लगाना चाहिए। 4 बातियों का इसमें जो है प्रावधान है। उसके अलावा आपको याद रखनी है, जब आप आरती करेंगे तो उस समय 16 बातियों का आप दीपक या तो लगा लें या फिर 16 आपको अलग से दीपक तैयार करने हैं। इसमें 16 की संख्या का चूँकि बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए 16 की संख्या में ही आप दीपक तैयार करने आरती के लिए या फिर 16 बातियों का दीपक एक साथ तैयार कर लें। अगले वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी 16 बातियों का दीपक किस प्रकार से आप तैयार कर सकते हैं। अब बात आती है कि यदि आपका स्वास्थ्य सही ना रहता हो, अस्वस्थ आप रहते हो, तो ऐसे में व्रत को कैसे संपन्न करना चाहिए। तो आप चाहें तो मीठे का भोजन कर सकते हैं क्योंकि आपको मेडिसिन लेना होता है, या फिर यदि आप ज़्यादा अस्वस्थ हैं तो ऐसे में आप साबूदाना, खीर, कट्टू की जो पूड़ियाँ होती हैं, माँ मंगला गौरी से क्षमा याचना करते हुए इसको भी आप ले सकती हैं संध्या के बाद। और फल जो है आप दोपहर में या फिर मॉर्निंग में आप ले सकती हैं। और यदि आपका स्वास्थ्य जो है पूरी तरह से ख़राब रहता हो, आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो फास्टिंग उपवास, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि आपको सुबह पूजा कर लेनी चाहिए। वैसे तो माँ मंगला गौरी की पूजा को हमें शाम को करने से ज़्यादा फायदे मिलते हैं, लेकिन आप अस्वस्थ हों तो आप पूजा को सुबह कर लें, माँ मंगला गौरी की पूजा कर लें और उसके बाद उनसे क्षमा याचना कर लें और फिर आप जो भी भोजन ग्रहण करते हो उसको ग्रहण करें। बस ध्यान रखें कम से कम उस दिन लहसुन प्याज का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आज मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे पाई होंगी। दोस्तों, यदि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में जो है नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच पाएंगे। आज क्या हुआ है एक बात मैं बता रही हूँ, इतना ज़्यादा मैं कभी नहीं बोलती हूँ जितना आज मैं बोल रही हूँ। आज मेरा आवाज़ बैठ गया पूरी तरह से, गला हमारा बैठ गया ऑलमोस्ट, तो अब इससे ज़्यादा तो मैं नहीं बोल पाऊँगी।
शायद अभी गरम गरम पानी पीने की आवश्यकता है, सो मैं पानी पीने जा रही हूँ। तो बाय बाय, नमस्कार दोस्तों।